भारतीय फौजी क़यादत को खबरदार करता हूँ, न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में दोनों ममालिक में जंग के लिए गुंजाइश नहीं। पीएम के काकुल के पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान ने मार्का हक में दुश्मन को वाज़ेह शिकस्त दी। आर्मी चीफ ने दो टूक पैगाम में कहा कि न्यूक्लियर माहौल में पाक भारत जंग की कोई गुंजाइश नहीं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान कौम फौलादी दीवार बनकर फौज के साथ खड़ी रही। पाकिस्तानी फिजाइया ने दुश्मन के राफेल तैयारे और S-400 सिस्टम को निशाना बनाया। भारतीय इल्जामात बेबुनियाद हैं, जारहियत का मुंहतोड़ जवाब दिया गया। मल्टी डोमेन वॉरफेयर में पाकिस्तान ने अपनी पेशा वराना बरतरी साबित की। अमरीकी सदर की तारीफ, कहा डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया में क़याम अमन की कोशिशें लायक तहसीन हैं। पीएमए काकुल में पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब। लॉन्ग कोर्स, टेक्निकल, लेडी कैडेट और एंटी ग्रेडेड कोर्सेज मुकम्मल करने वालों की शानदार परेड। 152वें लॉन्ग कोर्स, 37वें टेक्निकल कोर्स, 71वें एंटी ग्रेडेड कोर्स की पासिंग आउट, 26वीं लेडी कैडेट कोर्स की कैडेट्स भी परेड में शरीक। अहल खाना का जोश फ़ख्र दीदनी। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तकरीब के मेहमान खुसूसी हाज़रीन ने खड़े होकर इस्तकबाल किया। पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग को खत्म करना उनके लिए बहुत आसान है। अमरीकी सदर ने ओवल ऑफिस में सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुझे जंगें रुकवाना पसंद है। हालिया पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरहदी कशीदगी से आगाह हूँ। दोनों ममालिक के दरमियान इस जंग को रोकना मेरे लिए बहुत आसान है। अमरीकी सदर ने गुफ्तगू के दौरान एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी का जिक्र कर दिया। कहा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुझे कहा कि मैंने पाक भारत जंग खत्म करके लाखों जानें बचाई। पाकिस्तान में अब सिर्फ वही अफगान रह सकेगा जिसके पास वीज़ा होगा। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अहम हुकूमती फैसला। 3 सूबों के वज़राए आला और दीगर अहम शख्सियात शरीक। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला इजलास में शरीक न हुए। नुमाइंदगी मुज़म्मिल असलम ने की। इजलास में अफगान मुहाजिरीन की वापसी, दरअंदाजी, इश्तियाल अंगेज़ी पर गौर। 16 अक्टूबर 2025 तक 14,77,000 अफगान मुहाजिरीन वतन वापस भेज जा चुके। किसी अफगान को इजाफी मोहलत नहीं दी गई ताकि अफगानियों की वतन वापसी सहल और तेज़ी से मुमकिन हो सके। अफगानिस्तान किसी का आलयकार नहीं, न कभी बनेगा। भारत से ताल्लुकात आज़ाद और खुद मुख्तार नौयत के हैं। तर्जुमान अफगान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अफगान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, अफगानिस्तान के भारत से ताल्लुकात पक्का, पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। खित्ते समेत आलमी ममालिक से बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। अफगानिस्तान की खारजा पॉलिसी कौमी मफादात के तहत तश्कील दी गई है। तीसरे मुल्क के दबाव या असर रसूख में नहीं आएंगे। अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बन गया। टीटीपी के साथ मिलकर पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की, लेकिन अब काबुल के साथ ताल्लुकात पर माजी की तरह मुताहमिल नहीं हो सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर बयान। कहा, काबुल के हुक्मरान जो अब भारत की गोद में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशी कर रहे हैं। 5 दहाइयों की ज़बरदस्ती की मेहमान नवाजी के खात्मे का वक्त है। पाक सरजमीन पर बैठे तमाम अफगानों को वापस जाना होगा। हमारी सरजमीन और वसाइल 25 करोड़ पाकिस्तानियों की मिल्कियत है। दहशत गर्दी का मंबा जहाँ भी होगा उसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। तुर्कम बॉर्डर 7वें रोज भी बंद। पाक अफगान तिजारत मुकम्मल तौर पर मअतल। बॉर्डर बंदिश से माल बरदार गाड़ियों की लंबी कतारें, सामान खराब होने लगा। ताजरों ने खदशा जाहिर किया, अगर बॉर्डर जल्द ना खोला गया तो मजीद सामान ज़ाया होगा। तुर्कम बंदिश से दोनों अतराफ शेख और नोश की कीमतों में होशरबा इजाफा। पैदल आमदोरफ्त बंद। आम शहरियों को मुश्किलात। ताजरों और ट्रांसपोर्टर्स ने मुतालबा किया कि पाक अफगान कशीदगी का मुज़ाकराती हल निकाला जाए। सानई कारसाज को 18 साल बीत गए, जख्म आज भी ताज़ा। 18 अक्टूबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो के काफिले पर खौफनाक हमला, 150 से ज़ायद जाबाहक इस्तकबाली हुजूम खुशी से झूम रहा था, फिर क़यामत खेज़ धमाकों ने सब कुछ बदल दिया। कारसाज धमाकों में सैकड़ों जख्मी, एम्बुलेंस के सायरन चीखो पुकार। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का कहना है 18 अक्टूबर का वाक़या 27 दिसंबर के वाक़े का तसलसल था। 40 कारकुन रहनुमा कारसाज यादगार शोहदा पर जमा होते हैं और शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। इसराइल ने अब मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। गजा में गाड़ी पर फिजाई हमला। इसराइली हमले में एक ही खानदान के 11 अफराद शहीद। फलस्तीनी ज़राए का कहना है शोहदा की गाड़ियां अल जैतून से वापस आ रही थी। हमले का कोई जवाब नहीं। इसराइल दानिस्तान महते शहरियों को निशाना बना रहा है। हमास की शदीद मजम्मत। अपने बयान में कहा, इसराइली जारहियत मिस्र में होने वाले मुआहदे की खुले खिलाफ वर्जी है। जंग बंदी के बावजूद इसराइली फौज की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी। आलमी बरादरी खामोश, सवालिया निशान।
और हमास ने एक और इसराइली मगवी की लाश रेड क्रॉस के हवाले कर दी। इसराइली फौज की लाश वसूल करने की तस्दीक। अब तक 9 लाशें मिली हैं। इसराइली हुक्काम ने दावा किया 28 मकवियों में से सिर्फ 9 की लाशें बाजियाब हो सकी हैं। हमास तर्जुमान का कहना है बेशतर लाशें मलबे तले दबी, निकालने में वक्त और भारी मशीनरी दरकार है। इसराइली पाबंदियां लाशें निकालने में बड़ी रुकावट। इसराइल ने इल्ज़ाम लगाया कि हमास को लाशों का इल्म है, तंजीम जानबूझकर हवालगी में ताख़ीर कर रही है।